आज की चर्चा। मंगलवार 24 फरवरी हमारे सभी श्रोताओं और हमारे सभी दर्शकों का स्वागत हम करते हैं। आज की चर्चा इस कार्यक्रम में सुमिता की ओर से प्यार भरा नमस्कार स्वीकार करें। आशा करते हैं आप सभी बिल्कुल अच्छे हैं और हमारे इस कार्यक्रम से हमेशा की तरह जुड़ चुके हैं। और श्रोताओं, बात करें तो आज हम शिक्षा पर चर्चा करने वाले हैं। आज हमारे बीच पॉलिटेक्निक से रिप्रेजेंटेटिव्स उपस्थित है, पॉलिटेक्निक्स मॉरिशस से, जो उनके द्वारा चलाए गए कोर्सेज के बारे में हमें ज़्यादा जानकारी देंगे। और शिक्षा की बात करें तो शिक्षा जो है हमारे समाज की एक ऐसी नींव है जिसके ज़रिए हर बच्चा जो है प्रगति कर सकता है, देश के विकास में अपना योगदान दे सकता है। और अपने आप में शिक्षा हर एक व्यक्ति के जीवन में जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है रोल निभाता है। और कहते हैं ना कि कुछ नया सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, लेकिन खासकर आज हम पॉलिटेक्निक्स के द्वारा दी गई जो भी कोर्सेज है उस पर हम ज़्यादा चर्चा करेंगे। और आज के हमारे इस विषय पर ज़्यादा जानकारी देने के लिए हमारे बीच पॉलिटेक्निक से जो है रिप्रेजेंटेटिव्स उपस्थित है। हमारे साथ है मिस्टर सूर्यकांत कालीचंद जी, जो वहाँ के ऑफिसर इंचार्ज है। नमस्कार मिस्टर कालीचंद जी, आपका स्वागत है। Thank you. और साथ ही हमारे साथ मिस्टर रोशन सिबालक जी है, जो वहाँ पर मैनेजर है सेंटर फॉर इनोवेशन एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट एंड इंक्यूबेशन। मिस्टर सिबालक जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत हम करते हैं। नमस्कार आप दोनों को। सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि पॉलिटेक्निक्स कब से उसकी स्थापना हुई, उसका रोल क्या है, उसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या है। ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है सुमिता जी। पहले तो हम सभी श्रोता और सभी दर्शकों को नमस्कार बोलेंगे। तो पॉलिटेक्निक्स मॉरिशस एक ऐसी संस्था है जो 2017 में शुरू हुआ है। उसका लक्ष्य क्या है कि वो टेक्निकल और वोकेशनल एजुकेशन में प्रोग्राम कोर्स करता है। और उससे ये होता है कि हमारे अभी तक 2017 से अभी तक हमारे यहाँ 7 कैंपसेस हैं, 5 मॉरिशस में और 2 रोड्रिग्स में। और जैसे बोलेंगे पॉलिटेक्निक से कैंपस जो है रेजुई में है, मोंटाब्लांच में है, पॉम्प्लेमूस में है, एबेन में है, रोजबेल में है, और रोड्रिग में बेमालगाश और मोनलुबे में है। अब प्रोग्राम की बात करें तो हमारे प्रोग्राम यूनिवर्सिटी से डिफरेंट है। क्योंकि हमारे प्रोग्राम जो है वो प्रैक्टिकल बेस्ड है। अच्छा। तो हम ऐसे प्रोग्राम देते हैं जो हमारे स्टूडेंट को प्रिपेयर करते हैं काम के लिए, नौकरी के लिए। तो अगर एक छात्र आएगा हमारे या आएगी हमारे यहाँ कोर्स करना है, तो हम उससे बात करते हैं, उसको ओरिएंट करते हैं, उसको दिखाते हैं उसके क्वालिफ़िकेशन के अनुसार कौन से कोर्स कर सकते हैं। और अब देखेंगे कौन से फील्ड में हम काम को कोर्स करते हैं। तो आपको पता लगेगा कि हम नर्सिंग में कोर्स करते हैं। हमारे यहाँ नर्सिंग के कोर्स है, हमारे यहाँ टूरिज़्म के कोर्स है, आईटी के कोर्स है, इंजीनियरिंग के कोर्स है, लॉजिस्टिक के कोर्स है। और इसके अलावा हमारे यहाँ बिजनेस और फाइनेंशियल सर्विसेज और एंटरप्रेन्योरशिप के कोर्स हैं। यानी कि लगभग सभी के सभी सेक्टर से जुड़े हुए कोर्सेज जो है पॉलिटेक्निक्स मॉरिशस में उपलब्ध किए जाते हैं, प्रोवाइड किए जाते हैं। चलिए हम आपसे जानना चाहेंगे कि मॉरिशस के पॉलिटेक्निक्स में कौन कौन से ऐसे टेक्निकल और वोकेशनल कोर्सेज है और उनका ड्यूरेशन क्या है। अच्छा, ये एक चीज़ है कि हमारे यहाँ अब फॉर्म 5 के रिजल्ट आए हैं अभी, और HSC के रिजल्ट आए। तो एक छात्र जिसने फॉर्म 5 का फिनिश कर दिया या HSC को फिनिश कर दिया, तो उसको हम इंफॉर्मेशन देते हैं कौन से कोर्स है। तो आपको एक फॉर्म 5 का रिजल्ट है, आपको कोई क्रेडिट नहीं मिला है, तो उसके लिए भी आपके हमारे यहाँ कोर्सेस है। एक छात्र जो है उसको 2 क्रेडिट मिला है, उसके लिए भी कोर्स है। अब हमारे यहाँ सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं आईटी में, टूरिज़्म में, इंजीनियरिंग में। तो हम ऐसे करते हैं कि हम छात्र को देखकर
उसे काउंसलिंग करते हैं ताकि वो जाके कौन से कोर्स करेंगे ओके। और बाद में क्या मिलेगा। ओके, यानी कि जितने भी छात्र इस समय हमें सुन रहे हैं या उनके परिवार के सदस्य, माता पिता, कि कभी कभार होता है कि बच्चे जो है परीक्षाओं में उतना अच्छा नहीं कर पाते हैं, लेकिन आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। यदि हम फॉर्म 5 के स्टूडेंट्स की बात करें या HSC के स्टूडेंट्स की बात करें, आपके रिजल्ट्स वीक भी है तो आप पॉलिटेक्निक्स मॉरिशस की ओर जा सकते हैं। आपको एक प्रॉपर गाइडेंस दिया जाएगा कि आपके लिए आपके रिजल्ट के हिसाब से कौन से कोर्सेज है जो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद साबित हो सकते हैं। एक बात बोलना चाहूँगा सुमिता जी, छात्र जो है और पेरेंट्स जो है उनको हम इन्फॉर्म करना चाहेंगे कि इस हफ्ते फ्राइडे और सैटरडे को हम ओपन डे कर रहे हैं एबेन कैंपस में। 10th फ्लोर जो है लैंडस्केप बिल्डिंग श्री अटल बिहारी वाजपेयी टावर में, वहाँ 10th फ्लोर में हमारे सभी स्टाफ वहाँ रहेंगे छात्र लोग से बात करने के लिए। परिवार, माँ बाप, दादा दादी, कोई भी आए उनको हम इंफॉर्मेशन देंगे ताकि वो अपना डिसीजन ले पाए। ओके, तो जो छात्र आना चाहते हैं आपके ओपन डे में, उनके पास कौन कौन से सर्टिफिकेट्स होने चाहिए जब वो आ रहे हैं? रिजल्ट होना चाहिए, क्या क्या लेकर आना चाहिए उन्हें? जी, उनके जो भी रिजल्ट हैं, फॉर्म 5 जो है, HSC जो है, वो लाए और हम उसके अनुसार देखकर बोलेंगे उनको कौन सा कोर्स उनके लिए अप्रोप्रिएट है। और फिर अगर स्टूडेंट उसको समझ पाएगा कि क्या कौन से कोर्स है और वो चॉइस कर पाएगा या पाएगी, तो हम उनको इंफॉर्मेशन देंगे कौन सा कोर्स कहाँ हो रहा है और कब हम कोर्स शुरू करेंगे। और जैसे कि आपने कहा कि मॉरिशस भर में आपके 5 कैंपसेस है, तो स्टूडेंट्स कहीं से भी आए उनको कहीं ना कहीं कोई ना कोई पास वाला सेंटर मिल ही जाएगा जहाँ पर वो कोर्स फॉलो कर सकते हैं। तो आमतौर पर आपके जो कोर्सेज होते हैं उसके मिनिमम और मैक्सिमम ड्यूरेशन कितने होते हैं? अच्छा, तो हमारे सर्टिफिकेट कोर्स 1 साल के हैं। डिप्लोमा कोर्स अब अगर देखेंगे तो आपको एक छात्र आएगा या आएगी तो उसको जैसे सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किया तो 1 साल के बाद वो डिप्लोमा में जाएगा या जाएगी। तो डिप्लोमा तो 2 या 3 साल पर होता है। फिर उसके बाद वो छात्र जो कभी सोच भी नहीं पा रही थी कि वो एक डिग्री कर पाएगा या कर पाएगी, तो हमारे यहाँ टॉप अप डिग्री है। टॉप अप भी है। हाँ, तो अगर एकेडमिक में देखेंगे तो हो सकता है कि ये छात्रा वो बोलेगी कि नहीं, हमारे लिए एकेडमिक फिनिश हो गया। तो नहीं, हमारे यहाँ ये ऐसा नहीं है। सर्टिफिकेट से डिप्लोमा तक, डिग्री तक आप कर सकते हैं और क्यों नहीं मास्टर्स भी। बिल्कुल बिल्कुल जी। स्काई इज़ द लिमिट जैसे कहते हैं ना। थैंक यू सो मच मिस्टर कालीचंद जी इन सभी जानकारियों के लिए। हम मिस्टर रोशन सिबालक से जानना चाहेंगे कि क्या पॉलिटेक्निक्स के जो कोर्सेज है वो करंट इंडस्ट्री के डिमांड को पूरा करता है? क्योंकि आजकल हम देखें तो बहुत से बच्चे जो है, जो दिखता है बिकता है कैसे है ना, आजकल के बच्चे जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जा रहे हैं, कंप्यूटर्स में जा रहे हैं, मतलब कि लैंग्वेजेस की ओर बच्चों का लगाव थोड़ा सा कम है, ज़्यादा टेक्निकल एस्पेक्ट की ओर वो ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो अगर पॉलिटेक्निक्स मॉरिशस की बात करें तो क्या वो इन सभी कमियों को पूरा करने में एक ब्रिज का काम कर रहा है, बच्चों को वो सारे कोर्सेज दे रहा है जो अभी के टाइम में इन डिमांड है? सुमिता जी नमस्कार, सभी दर्शकों को नमस्कार जी। आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि हमारे यहाँ जो प्रोग्राम्स है सब इंडस्ट्री डिमांड है जी। तो जैसे हमारे 50 से ज़्यादा कोर्सेज है, भोजपुरी में बोल सकते हैं, जितना भी जैसे पहले इंडस्ट्री जो होता है वो क्या होता है कि हम उनके साथ काम करते हैं। जैसे काम करते हैं कि इंडस्ट्री एडवाइजरी कमेटी होता है, पहले हम जाते हैं, देखते हैं कि क्या क्या डिमांड है सेक्टर में, से बात पहले होता है, फिर सब लोगों को इकट्ठा करते हैं, तो उनके साथ चर्चा होता है, हमें सिलेबस डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद इंडस्ट्री एडवाइजरी कमेटी आता है, फिर एक सिलेबस बनता है कि जो इंडस्ट्री फोकस है, जो छात्र हमारा यहाँ से निकलेगा तो ज़रूरत से ज़्यादा वो डिमांड में होगा। सूरज जी ने नहीं बताया कि 98% हमारा स्टूडेंट जो निकलता है हमारे यहाँ से तो जॉब पाता है, यानी कि जॉब प्लेसमेंट की गारंटी गारंटी होती है। तो हमारा प्रोग्राम ऐसा है कि
जो आता है क्लासरूम होता है, लेक्चरिंग होता है, फिर इंटर्नशिप प्लेसमेंट भी होता है और इंडस्ट्री एक्सपर्ट भी आता है जो बात करते हैं। तो ये सब एक्सपोजर होता है इंडस्ट्री हमारे पॉलिटेक्निक्स में। तो उसके बाद क्या होता है कि जब 6 महीने बाकी है कोर्स ख़त्म होने से, तो इंटर्नशिप प्लेसमेंट होता है। तो जो सब पढ़े हैं क्लासेस में, तो उसके बाद क्या होता है, वो एप्लीकेशन होता है। तो वो एम्प्लॉयर जान जाता है कि ये स्टूडेंट मेरे लिए सही है। तो जब हम सब सेक्टर में देखते हैं, मान लीजिए IT भी है, टूरिज्म भी है, इंजीनियरिंग भी है, अब नर्सिंग भी है, तो सबको ज़्यादा या प्राइवेट सेक्टर या गवर्नमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा हम प्राइवेट सेक्टर में मतलब देख रहे हैं कि प्लेसमेंट होता है। तो उन्हें जल्द से जल्द उन्हें जॉब मिल जाता है। जी, क्योंकि आजकल एक बच्चा अगर एक कोर्स के लिए जा रहा है, अगर कोर्स 2 से 3 साल का है, तो सोचता है ना कि कोर्स ख़त्म होने के बाद कितना समय लगेगा मुझे एक नौकरी मिलने के लिए, कितना समय लगेगा वो क्यों अपने पैरों पर खड़ा हो पाए। तो ये आपने एक बहुत अच्छी बात की है कि अपने लास्ट ईयर में ही जब वो इंटर्नशिप रहता है, तभी उसे जो है एक नौकरी का जो सेक्टर कैसा होता है उससे भी उसे जो है रूबरू कराया जाता है, क्योंकि वो जाकर वहाँ पर इंटर्नशिप करता है। जॉब का जो सेक्टर होता है, जो एनवायरनमेंट होता है, उससे देखने और समझने का मौका मिलता है ना। और एक बात मैं और ऐड करना चाहता हूँ, हमारा सब प्रोग्राम में सॉफ्ट स्किल्स डेवलपमेंट होता है। सॉफ्ट स्किल प्रोग्राम हम जानते हैं कि टेक्निकलिटी जो होता है, स्टूडेंट जो टेक्निकल बेसिस पे, जैसे टूरिज्म IT टेक्निकल एस्पेक्ट है, जैसे हम कैसे इंटरव्यू में जाएं, कैसे बात करें, बिल्कुल कैसे मतलब प्रेजेंटेबल करें, क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल्स भी बहुत इम्पोर्टेंट ज़्यादा है। हाँ, एग्जैक्टली। तो हम उसे वो मतलब वो स्टूडेंट को हम जैसे उसे लाभ लाते हैं कि ये सॉफ्ट स्किल्स हैं, देखो आप लाभ जाएंगे तो इंटरव्यू में कैसे आप बिहेव करेंगे। तो ये सब प्रोग्राम है, इरेस्पेक्टिव ऑफ जो भी प्रोग्राम होगा, सॉफ्ट स्किल एलिमेंट है इसमें। बिल्कुल, क्योंकि कभी कभार कई ऐसे छात्र होते हैं जो पढ़ने लिखने में तो अच्छे होते हैं, लेकिन जब बात कम्युनिकेशन की आती है, फेस टू फेस लोगों से अप्रोच करने की बात आती है, तो वहाँ पर वो लोग घबराते हैं, है ना, बोल नहीं पाते। क्योंकि बच्चा अच्छा है, जस्ट बिकॉज वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, तो कहीं पीछे न छूट जाए। तो ये भी एक अच्छी बात है। चलिए हम अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। हम मिस्टर कालीचंद से जानना चाहेंगे कि स्कूल के बाद स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी की बजाय पॉलिटेक्निक्स मॉरिशस क्यों चुनना चाहिए? मतलब कि पॉलिटेक्निक्स मॉरिशस ऐसा क्या ऑफर करता है जो अन्य इंस्टीट्यूट से बेहतर है? देखिए, ये तो बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि हमारे यहाँ या तो छात्र यूनिवर्सिटी जाएंगे या तो पॉलिटेक्निक्स जाएंगे या कुछ कोर्स करेंगे जो उनको एक अच्छा कार्य मिलेगा। तो हमारे यहाँ पॉलिटेक्निक्स में यूनिवर्सिटी के कंपैरिजन में जो है हमारे कोर्स, वहाँ बच्चे को प्रैक्टिकल स्किल्स मिलता है। जैसे रोशन ने जो अभी कुछ समय पहले बोला कि हमारे यहाँ जो स्टूडेंट है वो प्लेसमेंट पर जाते हैं, और वो प्लेसमेंट के फिनिश होने से पहले ही उनको जॉब मिल जाता है। क्योंकि हमारे यहाँ स्किल्स लैब है। अब ओरिएंटेशन जॉब के और ज़्यादातर हमारे यहाँ होता है। तो जब एक स्टूडेंट पॉलिटेक्निक्स में आएगा या आएगी, तो उसको हम प्रिपेयर करते हैं जॉब के लिए। हम एक और चीज़ है जो हम बोलना चाहेंगे कि हमारे जो भी प्रोग्राम है वो गवर्नमेंट प्रोग्राम के अनुसार है। जैसे अगर गवर्नमेंट का एक लक्ष्य है कि कुछ सेक्टर में डेवलपमेंट होना है, तो हम उसको लेकर आगे बढ़ते हैं और हमारे करिकुलम प्रिपेयर करते हैं, कोर्स डिसाइड करते हैं। क्योंकि अगर इंडस्ट्री आपके साथ नहीं है, अगर गवर्नमेंट सरकार का जो डायरेक्शन नहीं है, तो हमारे प्रोग्राम के रिज़ल्ट अच्छे नहीं होंगे। तो हमारे स्टूडेंट, इसीलिए 98% हमारे स्टूडेंट काम पर लग जाते हैं कोर्स फिनिश होने से पहले। तो ये सब एडवांटेजेस हैं पॉलिटेक्निक्स में आकर कोर्स करने के लिए। लेकिन एक और चीज़ है कि हम जब बच्चे को देखते हैं हमारे यहाँ, तो हम बच्चे को प्रिपेयर करते हैं उसके जैसे उसके क्षमता के अनुसार। एक स्टूडेंट को हम ऐसे नहीं देखते हैं कि इसका HSC रिजल्ट्स है, इसका फॉर्म 5 है। जब क्लास में साथ में लेंगे तो सबको एक ही तरह ट्रेनिंग देंगे, एक ही तरह प्रोग्राम देंगे, और उसके बाद जब तक आप फिनिश करेंगे
तो आपको आश्चर्य होगा सुमिता जी कि हमारे स्टूडेंट जो जब कोर्स फिनिश करते हैं तो अब जब काम में लगते हैं या तो अपने प्रोजेक्ट करते हैं तो आपको आश्चर्य होगा कि वो ही स्टूडेंट जो पहले आपने लिया था अगर वही स्टूडेंट है जिसने कोर्स फिनिश किया, क्योंकि बहुत बदलाव हो जाता है, बहुत बदलाव, और बदलाव करते हैं मोर प्रिसाइजली इंडस्ट्री और काम के लिए। तो ये हमारा पॉलिटेक्निक से इसीलिए हम बोलते हैं कि स्टूडेंट्स जो अगर आएंगे पॉलिटेक्निक्स में तो ये सुविधा है हमारे यहाँ। चलिए, जितने श्रोता और जितने दर्शक इस समय हमें सुन रहे हैं, अगर आप भी हमारे इस प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हैं, आज हमारे बीच पॉलिटेक्निक्स मॉरिशस के रिप्रेजेंटेटिव्स आए हैं और अभी अभी हाल ही में जो है रिजल्ट्स आए हैं बच्चों के, वो लोग ढूंढ रहे हैं किस कोर्सेज में जाए, मतलब कि अपने करियर का जो है चॉइस इसी पर बेस्ड होता है कि किस क्षेत्र में आप अपनी पढ़ाई को आगे ले जाए। तो अगर आप भी इस प्रोग्राम में जुड़ना चाहते हैं, ज़्यादा जानकारी हासिल करना चाहते हैं, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। 402-8085 है नंबर हमारा। बहुत बहुत धन्यवाद मिस्टर कालीचंद जी इन सभी जानकारियों के लिए। हम अगला प्रश्न जो है मिस्टर सिबालक जी से पूछना चाहेंगे कि क्या इन कोर्सेज में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग और इंटर्नशिप, जैसे आपने कहा कि ऑब्वियसली अवसर तो मिलता ही है, पर इसके अलावा क्या अन्य जानकारी आप देना चाहेंगे? क्योंकि हर कोई चाहता है कि एक कोर्स ख़त्म होने के बाद उसके हाथ में एक नौकरी हो, क्योंकि कहीं ना कहीं 2-3 साल के कोर्स के बाद अब जाकर नौकरी ढूंढना एक बहुत ही चैलेंजिंग होता है। तो इस पर आप थोड़ी सी और ज़्यादा रोशनी डालना चाहेंगे? हाँ सुमिता जी, जैसे सूरज जी ने बताया, हमारे यहाँ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग और इंटर्नशिप प्लेसमेंट है, तो इसके बिना कोर्स ख़त्म नहीं होता है। तो जब स्टूडेंट आते हैं तो हमारा इंटर्नशिप प्लेसमेंट ऑफिसर्स होता है, उनसे उनको प्रिपेयर करता है, इंडस्ट्री मतलब इंटरव्यू होता है, हाँ कैसे बिहेव करेंगे। तो उसके साथ जो बोलते हैं कि वो इंटर्नशिप प्लेसमेंट उनका अनुभव होता है, जो क्या कैसा बिहेव करना चाहिए, क्या होता है काम में, असल में क्या होता है। लेक्चर क्लासेस में तो थ्योरी होता है, तो प्रैक्टिकल में कैसा वो भी ज़्यादा ज़रूरी तो होता वो है। एक्सपीरियंस है, एक्सपोजर वो प्राइसलेस है। जी, चलिए एक हमारे साथ श्रोता है, उनको हम सुनते हैं। हेलो, नमस्कार, आपका स्वागत है। नमस्कार सुनीत जी, इंदिरा लौटन। नमस्ते इंदिरा जी, बताइए आज के इस प्रोग्राम में आप कुछ पूछना चाहती है या जोड़ना चाहती है? जी हाँ, मैं उस तरह से बात करना चाहती हूँ। कलीचंद जो कोर्स देते हैं अटल बिहारी वाजपेयी। ओके, यहाँ पर जो है वहाँ पर उनका ओपन डे होने वाला है इस शुक्रवार और शनिवार को। ठीक है, शुक्रवार और शनिवार को। और मैं पूछना चाहती सिर्फ एक बार, वो तो ओपन डे तो मिल गया, और किस उम्र का बच्चे लोगों का, किस ईयर्स का जाते हैं पंचायत से? देखिए, हमारे यहाँ कोई उम्र का पाबंदी नहीं है। अगर एक स्टूडेंट ने फॉर्म 5 किया, HSC किया, उसका रिजल्ट हाथ में है, तो वो हमारे यहाँ आ सकता है या आ सकती है अपने रिजल्ट। जी, मुझे तो यही पूछना था। थैंक्स वेरी मच आपको भी। बहुत धन्यवाद इंदिरा जी। चलिए एक बार फिर हमारे श्रोता और दर्शकों को याद दिला दे कि इस शुक्रवार और शनिवार को जो है पॉलिटेक्निक्स मॉरिशस का जो है ओपन डे इवेंट के अटल बिहारी वाजपेयी टावर में होने वाला है, 10th फ्लोर पर आपने कहा। और उसका टाइमिंग सुबह के तो 10 बजे से 4 बजे तक, 10 बजे से 4 बजे तक, और सैटरडे को 10 बजे से 3 बजे तक। ओके, तो अगर आप जाना चाहते हैं पॉलिटेक्निक्स मॉरिशस द्वारा जो भी कोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं उस पर ज़्यादा जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो बेशक आप अपने बच्चों के साथ उनके रिजल्ट स्लिप के साथ जा सकते हैं और जानकारी हासिल कर सकते हैं। पॉलिटेक्निक्स मॉरिशस द्वारा प्रोवाइड किए विभिन्न कोर्सेज़ के बारे में बात कर रहे हैं, जहाँ पर वे टेक्निकल कोर्सेज़, वोकेशनल कोर्सेज़ प्रोवाइड करते हैं। और हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से वो जो है उनका फोकस सिर्फ पढ़ाई पर नहीं होता है, प्रैक्टिकल पर होता है, ट्रेनिंग पर होता है। और बच्चा जो है अपना कोर्स का ड्यूरेशन ख़त्म होने के पहले उसे जो है नौकरी के फील्ड में भी जाकर एक अनुभव मिलता है प्लेसमेंट के ज़रिए, और इस तरह से जो है एक बच्चे के एक अच्छे भविष्य का निर्माण होता है। चलिए हम जानना चाहेंगे मिस्टर सिबालक जी से कि पॉलिटेक्निक
पॉलिटेक्निक्स मॉरिशस की बात करें तो किस तरह से इंडस्ट्री और प्राइवेट सेक्टर और अलग अलग सेक्टर से जो है आपका कोलैबोरेशन है, ताकि आपका बच्चा जो है आपके यहाँ से पढ़ाई लिखाई ख़त्म करे तो उसके लिए जो है करियर में किस तरह के प्रोस्पेक्ट्स है? सुमिता जी नमस्कार। तो ये पॉलिटेक्निक्स का इंडस्ट्री जो जैसे प्राइवेट सेक्टर है ज़्यादा मजबूत है जी। तो जैसे मैंने पहले बताया था, ये प्रोग्राम होते हैं पॉलिटेक्निक में, ये सहयोग होता है प्राइवेट सेक्टर के साथ। तो पढ़ाई से ज़्यादा मतलब फोकस होता है इंटर्नशिप प्लेसमेंट में। और ये इंडस्ट्री एडवाइजरी काउंसिल जो होता है वो एक कमिटी होता है जो प्राइवेट सेक्टर जो रिप्रेजेंटेटिव है जो कंपनी के होते हैं वो सब आके मिलते हैं और मतलब बातचीत करते हैं कि प्रोग्राम कैसे बनाएं। तो ये इंडस्ट्री फोकस होता है। तो ये एक्सपोजर जो होता है पहले से मतलब डिसाइडेड हो जाता है कि क्या करना चाहिए वो स्टूडेंट को। और जो आप समझ लीजिए कि जैसे हेल्थ सेक्टर है, ज़्यादा क्लिनिक आप देखते हैं, क्लिनिक प्राइवेट क्लिनिक्स हैं, तो हमने प्रोग्राम बनाए उनके लिए। अच्छा। जैसे फ्लेबोटोमी है, फार्मेसी डिस्पेंसिंग है, सब प्रोग्राम जो बनाए हैं। तो ये प्रोग्राम जो बनाते हैं तो स्टूडेंट आते हैं तो हम बोलते हैं कि ये नौकरी है। तो फंडिंग भी होता है, वो नेशनल स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम HRDC का। तो हम उनके साथ काम कर रहे हैं। तो ये कोलैबोरेशन होता है कि जब आएंगे तो इनका फंडिंग स्टाइपेंड भी होता है। तो सहयोग होगा कि प्लेसमेंट जब होता है तो उनका मतलब सहयोग हो जाता है कि उनका जॉब प्रॉस्पेक्ट ज़्यादा होता है। एक और चीज़ बोलना चाहूँगा सुमिता जी, हमारे यहाँ एग्रीमेंट्स है प्राइवेट कंपनी से, पब्लिक इंस्टीट्यूशन से, मिनिस्ट्री से है। हमारे एक एग्रीमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से नर्सिंग के लिए। हमारे यहाँ एग्रीमेंट है IT और इंजीनियरिंग और टूरिज्म प्राइवेट कंपनी से, होटल से। तो यही हमारे यहाँ वो स्ट्रेंथ जो है वो हमारे बच्चे को प्लेसमेंट कराते हैं और उसी से उनको नौकरी मिलता है। जी, और यानी कि कहीं ना कहीं कोई भी छात्र अगर पॉलिटेक्निक्स मॉरिशस से जुड़ता है तो उसके पास चॉइसेस बहुत है, प्रोस्पेक्ट बहुत है। बहुत से श्रोता दर्शक इस समय हमारे साथ जुड़े हैं तो उनके मन में ये सवाल भी होगा कि अगर वो पॉलिटेक्निक्स मॉरिशस से जुड़ते हैं तो फ़ीस स्ट्रक्चर कैसा है, एडमिशन की बात करें, एप्लीकेशन फ़ी की बात करें, थोड़ा सा इस पर अगर आप दोनों हमें जानकारी दे पाए तो हमारे यहाँ पहली बात तो ये है, पॉलिटेक्निक्स मॉरिशस जैसे हमने आपको बोला कि एक इंस्टीट्यूशन जो है वो गवर्नमेंट ओन है। हम मिनिस्ट्री ऑफ टर्शियरी एजुकेशन, साइंस और रिसर्च के अंडर काम करते हैं। हमारे मिनिस्टर जी जो है डॉक्टर ऑनरेबल कावेद शर्मा सुकोन जी, जो हाल में आए हैं मिनिस्टर बन के, तो उन्होंने बहुत से चेंजेस लाए हैं टर्शियरी एजुकेशन और पॉलिटेक्निक्स में। तो एक चीज़ जो है हमारे यहाँ जो कोर्स होते हैं, आपको अगर पता नहीं है तो हम बोल देते हैं कि वो कोर्स फ्री है, फ्री ऑफ चार्ज है। फ्री है, फ्री टर्शियरी एजुकेशन है। कुछ चार्जेस पड़ते हैं, जैसे आपको एप्लीकेशन के फीस देना है जो 1000 का है, और एडमिनिस्ट्रेशन फ़ी जो है 8000 का है। तो उससे अगर आप देखेंगे और मिला कर देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये कम्प्लीटली फ्री है। उसमें अब बच्चे को फ्री बस ट्रांसपोर्ट मिलता है, मेट्रो टिकट मिलता है, और जैसे आपने बोला कि हमारे कैंपस ऐसे जगह में है जहाँ बच्चों को आसानी से वहाँ जा सकते, इजीली एक्सेसिबल, और हम ट्रांसपोर्ट भी देते हैं हमारे बच्चे को। अगर वो जैसे हम रेजवी को बोलेंगे तो रेजवी में हमारा कैंपस थोड़ा भीतर है, तो वहाँ से रेजवी बस स्टैंड से हमारे कैंपस तक हम बस देते हैं, यानी कि शटल बस जैसे आप प्रोवाइड करते हैं। रोजबेल में भी यही है। अब इससे क्यों हम ये सब करते हैं, ताकि जब बच्चा हमारे यहाँ कोर्स कर रही है तो उसको ये सब प्रॉब्लम उठे नहीं, यानी कि कोई भी तरह से उसे परेशानी नहीं हो, वो आसानी से जो है पॉलिटेक्निक्स मॉरिशस तक पहुंच पाए और अपने कोर्सेज को पूरा कर पाए। आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि टोटली जो है फ्री है, सिर्फ एप्लीकेशन फ़ी और जो एडमिनिस्ट्रेशन फ़ी है वो जो है देना होता है। एक और श्रोता है, चलिए उनसे हम मिलते हैं, देखते हैं कौन है लाइन पर। हेलो नमस्कार, आपका स्वागत है। हेलो नमस्कार जी, कौन बोल रही है?
मैं इलाहाबाद से मनीषा बोल रही हूँ। जी मनीषा जी, पूछिए, आप कुछ पूछना चाहते हैं? आपको नमस्कार, और दो जो मेहमान हैं उन लोगों को भी मेरा नमस्कार। नमस्कार। वैसे मैं तो इन दोनों मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ, क्योंकि जब भी बच्चे रिजल्ट आते हैं एकदम उन लोगों का रिजल्ट अच्छा नहीं होता, वे लोग हताश हो जाते हैं। लेकिन इन लोगों के पास एक ऐसी जादू की छड़ी है जो इन लोगों के फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, और जो ही यहाँ से निकलते हैं उन लोगों को बहुत जल्द ही नौकरी मिल जाती है। तो इसके लिए मैं उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मनीषा जी आपके विचारों के लिए। बिल्कुल आपने सही एक जो है पॉइंट पर फोकस किया है कि क्योंकि सभी बच्चे पढ़ाई में उतना अच्छा नहीं करते हैं, होते हैं कुछ कमज़ोर होते हैं, कुछ अच्छे होते हैं, लेकिन आपके यहाँ वो जुड़कर जो है उनके जो है प्रोस्पेक्ट्स और बढ़ जाते हैं, उनके पास ऑप्शंस और होते हैं। वो लोग निराश होने के बजाय शायद आपका एक सर्टिफिकेट कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं और फिर धीरे धीरे फाउंडेशन, डिप्लोमा और फिर टर्शरी तक जाते हैं। आपने कहा कि मास्टर्स भी है ना? हाँ। तो ये जो टेक्निकल और वोकेशनल एजुकेशन जो है सुमिता जी, ये एक ऐसी टाइप ऑफ कोर्स जो है जो एक स्टूडेंट को उसे एनकरेज करता है, ताकि वो ज़्यादातर, क्योंकि आपके ये अभी स्टूडेंट जो है, जैसे आपने बोला कि वो एकेडमिक में उतना अच्छा नहीं है, तो उसका उसका जो दूसरा स्किल्स जो है, जैसे बोलते हैं, तो वो उनको दिखाने के चांस मिलते हैं पॉलिटेक्निक्स के कोर्स से। तो जैसे आप बोलेंगे हमारे यहाँ डिप्लोमा कुछ कोर्स जो हम बोलना चाहेंगे, नर्सिंग है, नर्सिंग तो उसके लिए 5 क्रेडिट चाहिए, लेकिन कुछ कोर्स जो है आपको स्पोर्ट्स कोचिंग है, आपके टूरिज्म मैनेजमेंट है, आपके क्लिनरी आर्ट्स है, जैसे खाना पकाना चलता है, और आपके इंजीनियरिंग लॉजिस्टिक्स है। तो ये सब कोर्स जो है ये ज़्यादातर हैंड्स ऑन है, हाथ से करते हैं। तो ये स्टूडेंट को ज़्यादातर प्रिपेयर करता है हाथ से और अपने एक्सपीरियंस और अपने प्रैक्टिकल से करने के लिए। तो ये एक और चांस है कि जब स्टूडेंट हमारे यहाँ आती है तो उसको हम हैंड होल्डिंग करते हैं, जैसे बोलते हैं हैंड होल्डिंग, उसको दिखाते हैं कैसे आगे बढ़ना है, कैसे अपना कोर्स करना है, कैसे अपने कोर्स प्रिपेयर करना है। और जब कोर्स में डिफ़िकल्टी आएगा या आएगी तो वो बच्चे अपने लेक्चरर से बात कर सकते हैं, ताकि वो प्रॉब्लम से आगे बढ़ सके और अपने कोर्स फिनिश कर सकें। चलिए बिल्कुल। और अगला जो सवाल है इसका तो लगभग हमें जवाब मिल ही गया है आपसे कि किस तरह से जो है कोर्सेज ख़त्म करने के बाद तुरंत उनको जो है रोज़गार मिल जाता है प्लेसमेंट के ज़रिए और कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। उसके फिर हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगर टेक्निकल एजुकेशन की बात करें मिस्टर सिबालक जी, तो मॉरिशस के इकोनॉमिक डेवलपमेंट से कैसे आप अपने कोर्सेज को जोड़ते हैं? जैसे मैंने बताया कि पहले हमारे यहाँ वो इंडस्ट्री एडवाइजरी सब प्राइवेट सेक्टर के जो लोग होते हैं, हम बातचीत करते हैं उनके द्वारा माध्यम से वो प्रोग्राम डेवलप होता है। और एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, स्पेशलाइज कोर्सेज जो है मॉरिशस में, लेकिन ज़्यादा तक मतलब फोकस है, जैसे केयरर्स। अब देखें ज़्यादा से ज़्यादा अब बूढ़े लोग आते हैं, मॉरिशस में ज़्यादा है, तो उनका केयरर्स का ट्रेनिंग और ये सारी चीज़ें इन डिमांड है अभी, इन डिमांड। तो हमारे यहाँ एक प्रोग्राम 2 साल से चल रहा है, हमने 190 केयरर्स को ट्रेन किया है सेंट स्कूल में, जो अभी मतलब उनको मतलब ज़्यादा एक्सपीरियंस मिल गया। तो अभी और एक प्रोग्राम है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन से, जेंडर से, रेजिडेंशियल होम, उनका केयरर का भी ट्रेनिंग हो रहा है। तो ये सब प्रोग्राम नयापन जो आता है, जो आ रहा है, जब अभी बोल रहे हैं AI, साइबर सिक्योरिटी, ये सब प्रोग्राम है हमारे यहाँ। तो हम निवेदन करते हैं जो छात्र सोचते हैं कि यहाँ पे मतलब ऑप्शंस है कि कैसे कार्य गाइडेंस चाहिए, अपॉर्चुनिटीज होगा, तो हमारे यहाँ ओपन डे होगा अभी
फ्राइडे और और सैटरडे सैटरडे तो आए, हमारा पूरा लेक्चरर टीम होगा वहाँ पे सहयोग देने के लिए इन जी प्रोग्राम में। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं ऐसे सारे सेक्टर्स जो नयापन ला रहे हैं, जिसकी रिक्वायरमेंट है, ये सारा अपने आप में इनडायरेक्टली इकोनॉमिक डेवलपमेंट की ओर जो है हर एक प्रकार से अपना योगदान देता है, क्योंकि एक व्यक्ति को काम मिलता है, वो अपनी रोजी रोटी कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, तो वो अपने साथ साथ देश के विकास में भी अपना योगदान अवश्य देता ही है ना। तो हमारे यहाँ पॉलिटेक्निक्स में हम अपटिवेट करते हैं। जी। तो जैसे हमारे ट्रेनिंग वो गियर्ड है स्टूडेंट को निर्भर करता है कि वो एक मिडिल मैनेजमेंट या सुपरवाइजरी लेवल पर जाए। तो ये सब जब हमारे प्रोग्राम में देखेंगे, जैसे रोशन ने बोला कि हम जब इंडस्ट्री से बात करते हैं, इंडस्ट्री एडवाइजरी कमेटी आती है, सब लोग मिल बैठ कर देखते हैं कि प्रोग्राम में क्या डालना है। एक और चीज़ है, हमारे प्रोग्राम में कुछ प्रोग्राम जो है हम कोलैबोरेशन करते हैं बाहर के यूनिवर्सिटी के साथ। तो हमारे यहाँ जैसे हम आईटी में बोलेंगे तो एक कोर्स है यूनिमाई के साथ, यूनिमाई जो मलेशिया का है। तो हमारे यहाँ ये कोर्स होता है। अभी हाल में एक टॉप अप डिग्री शुरू किया जो काम कर रहे हैं उनके लिए, क्योंकि हमारे यहाँ 3 तरह के स्टूडेंट आते हैं। एक स्टूडेंट जो कोर्स स्कूल फिनिश हो गया, दूसरे तरह स्टूडेंट आते हैं जो इंडस्ट्री के हैं, जो अपने रीस्किलिंग अपस्किलिंग करना चाहते हैं, और तीसरे तरह जो है जो अपने एक क्वालिफिकेशन एडिशनल पाना चाहते हैं, अपग्रेड करना चाहते हैं। तो इन तीनों के लिए हमारे यहाँ सब है। तो ये है। और हमारे यहाँ जैसे मैंने कभी एक समय पहले बोला कि हमारे यहाँ हमारे प्रोग्राम किंगस्टन यूनिवर्सिटी के साथ एक टॉप अप डिग्री करते हैं आईटी में। जैसे हमने एक पहले भी बोला कि हमारे मिनिस्टर जी जो है डॉक्टर सुकोन जी, उन्होंने बहुत बदलाव लाए हैं टर्शरी एजुकेशन में। अब हाल ही में देखेंगे तो नेशनल हायर एजुकेशन स्ट्रैटेजी लाए हैं। तो इन सब से बहुत बदलाव आ रहा है, पॉजिटिव चेंज जैसे बोलते हैं। तो इसके साथ पॉलिटेक्निक्स भी इसी बहाव में चल रहा है। जी बिल्कुल। तो पॉलिटेक्निक्स के हमारे यहाँ स्टूडेंट आते हैं और प्रिपेयर करते हैं उनको काम के लिए। तो ये सब में हम हमारे स्टूडेंट जब आते हैं, नए स्टूडेंट जब आते हैं, तो उनके साथ बैठकर एक्सप्लेन करते हैं, तो ताकि वो समझे कि ये कोर्स कहाँ ले जाता है। बिल्कुल। चलिए, आमतौर पर अगर हम बात करें टेक्निकल कोर्सेज की, तो मन में सबसे पहले धारणा आती है कि शायद ये लड़कों के लिए है ना, एक माइंडसेट होता है ना। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए भी टेक्निकल और वोकेशनल कोर्सेज है? आपके यहाँ कुछ ऐसे स्टूडेंट्स जुड़ते हैं? आप अगर इस पर ज़्यादा जानकारी देना चाहें हमें तो। आपको आश्चर्य होगा जी, हमारे नर्सिंग कोर्स में तो ज़्यादातर लड़कियाँ वो तो लड़कियाँ हैं। लेकिन लॉजिस्टिक के कोर्स में अगर हम आपको बोलेंगे कि हमारे यहाँ लड़की स्टूडेंट है। अच्छा। हाँ, लॉजिस्टिक में जी। अब एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस जो हमने हाल में शुरू किया एमोरिशस के साथ, उसमें भी एक लड़की है। एक लड़की है, लेकिन आगे हम सोच रहे हैं कि ज़्यादातर लड़की आएंगे। तो ये जेंडर बायस या कुछ नहीं है। अब इतना बदलाव हुआ है हमारे एजुकेशन सेक्टर में, इंडस्ट्री सेक्टर में, कि आपको नेसेसरी नहीं है कि आपको एक लड़का को लेना है या लड़की को लेना है। दोनों को का सेम जैसे बोलते हैं सेम क्वालिटीज़ है, स्किल्स है। और कुछ सेक्टर्स में आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये लड़कियाँ लड़के से बहुत बेहतर कर रही है। इनफैक्ट ये तो आमतौर पर हम देखते ही है, रिजल्ट्स भी जब आते हैं तो लड़कियां ही है जो बेहतर करती है लड़कों से। यानी कि अभी के समय में हम एक ऐसे दौर में हैं जहाँ पर जैसे कि ऐसा माइंडसेट अब बिल्कुल नहीं रहा है कि ये चीज़ सिर्फ लड़कों के लिए बनी है और ये चीज़ सिर्फ लड़कियों के लिए बनी है। आजकल लड़कियाँ हर एक क्षेत्र में हमें पाई जा रही है और अच्छा परफॉर्म कर रही है ना। हाँ। तो जैसे मैंने आपको बोला, ये सब कोर्स जो हमने कुछ समय पहले, अब एक कोर्स बोलेंगे कोचिंग कोर्स में, तो लड़की है उसमें। अच्छा। अब क्यूलिनरी आर्ट्स करते हैं तो उसमें भी लड़की है। तो जो कोर्स हम करते हैं, हम माइंड में डाल के नहीं चलते हैं कि ये लड़का के लिए है, ये लड़की के लिए है।
लड़का लड़की साथ आए तो और भी ज़्यादा होता है, क्योंकि स्टूडेंट के डेवलपमेंट में होता ये सब चलता है। जैसे अब हम रोशन ने कुछ समय पहले बोला कि सॉफ्ट स्किल्स है। अब जो सॉफ्ट स्किल्स जो है, अगर क्लास में लड़का लड़की है तो ज़्यादातर सॉफ्ट स्किल्स का आउटकम ज़्यादातर होता है जी। तो ये सब हम इनवाइट करेंगे लड़कियों को। देखें नहीं, पॉलिटेक्निक्स में आपके लिए भी कोर्स है, कुछ ना कुछ जरूर और है। नौकरी भी मिलेगा उसके बाद। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, अब हम आप लोगों से जानना चाहेंगे कि पॉलिटेक्निक्स में जब जुड़ना है तो उसका एडमिशन प्रोसेस क्या है, क्या कोई सुविधा भी दी जाती है, कोई स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड की जाती है? अगर इस पर आप ज़्यादा जानकारी देना चाहें हमारे सभी श्रोताओं और दर्शकों को। तो हमने जैसे बोला पहले, हमारे यहाँ कोर्स फ्री है जी। तो एडमिशन के लिए अभी हमारे यहाँ एडमिशन खुला हुआ है। मार्च के लिए हम स्टूडेंट ले रहे हैं और अगस्त में भी लेंगे। तो हम बोलेंगे स्टूडेंट को, अभी आपका रिज़ल्ट मिला HSC या SC का, तो आप हमारे यहाँ आए, अपना कोर्स शुरू करें, और जब तक आप कोर्स करेंगे तो वो आपको प्रिपेयर करेगा इंडस्ट्री और काम के लिए। तो यहाँ हो गया आपको एप्लीकेशन के लिए और कैसे एप्लीकेशन करना चाहिए। हमारे एप्लीकेशन ऑनलाइन होता है, तो ऑनलाइन पर पॉलिटेक्निक्स के वेबसाइट पर अगर आप जाएं तो वहाँ आपको एप्लीकेशन आसानी से दे सकते हैं। आप अपना कोर्स देख सकते हैं, कोर्स का डिटेल भी देख सकते हैं, कौन कोर्स में क्या है, किधर होता है और कब फिनिश हो सकता है। बिल्कुल। तो ये सब हमारी वेबसाइट में है। पर फिर एक बार बोलूँगा कि हमारे ओपन डे है सैटरडे, फ्राइडे और सैटरडे में। तो अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन पूछना है तो बेझिझक आ सकते हैं हमारे यहाँ। हम आपको ओरिएंट करेंगे, आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। बिल्कुल। एक बार फिर हमारे जितने श्रोता और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, आपको याद दिला दे कि इस आते शुक्रवार और शनिवार को इबेन के अटल बिहारी वाजपेयी टावर में 10th फ्लोर पर जो है पॉलिटेक्निक्स मॉरिशस का ओपन डे होने वाला है। शुक्रवार को ये जो ओपन डे है दिन के 10 से 4 बजे तक होगा, और शनिवार को ये जो ओपन डे है दिन के 10 से 3 बजे तक होगा। तो आप जा सकते हैं और वहाँ पर पॉलिटेक्निक्स मॉरिशस से द्वारा जो कोर्सेज प्रोवाइड किए जा रहे हैं उस पर ज़्यादा जानकारी दे सकते हैं। समय हमारे पास बहुत कम है, लगभग ख़त्म होने को चला हमारा प्रोग्राम। कोई संदेश, कोई मैसेज आप सभी को देना चाहेंगे जाने से पहले? मैं बताना चाहता हूँ सब दर्शकों को, हमारे यहाँ 5 कैंपसेस हैं मॉरिशस में। पॉम्प्लीमूस में है, निया हॉस्पिटल, मोंटाgne ब्लांच में है, रोजबेल में भी है, और रेजी और इबेन में है। जो नज़दीक का कैंपस है आप जा सकते हैं सहयोग पाने के लिए, इंफॉर्मेशन लाने के लिए। तो और हमारा ओपन डे हम सबका मतलब आमंत्रण करते हैं कि आप हमारा ओपन डे में आए, फ्राइडे और सैटरडे को। आपको जोड़ना चाहेंगे? एक चीज़ बोलूँगा सुमिता जी, देखिए पढ़ाई के लिए, कोर्स करने के लिए उसका एक आउटकम तो है। आउटकम है आपको कौन सी नौकरी मिलेगी, बिल्कुल, कैसी नौकरी मिलेगी जी। और आजकल तो हर बच्चा का एक ही सपना होता है कि हम कौन सा काम करेंगे और उसके लिए कौन सा कोर्स करेंगे जी। हमारे यहाँ पॉलिटेक्निक्स मॉरिशस में जो कोर्स जो है वो इंडस्ट्री के लिए है, तो इससे आपको नौकरी तो ज़रूर मिलेगा। लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। बिल्कुल, वो तो है। और ये तो है। पर हम हैं आपको राह दिखाने के लिए और प्रिपेयर करने के लिए। तो बहुत एक और चीज़ बोलूँगा, जो भी दादा दादी, चाचा चाची, नाना नानी सुन रहे हैं और आपके घर में कोई बच्चा या बच्ची जो है जो नहीं जानता है या नहीं जानती है कि कौन सा कोर्स करना चाहिए, क्या करना है, तो हमको इनवाइट करेंगे पॉलिटेक्निक्स में आए। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मिस्टर कालीचंद जी और मिस्टर सिबालक जी, आप दोनों जुड़े। पॉलिटेक्निक्स मॉरिशस का धन्यवाद इन सभी जानकारियों के लिए। और जितने भी लोग इस समय हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आशा करते हैं कि इस कार्यक्रम से आप ज़रूर लाभ उठा पाएंगे। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगले कार्यक्रम में हम ज़रूर मिलेंगे। आज के लिए बस इतना ही। हमारी ओर से नमस्कार और शुभ दिन आप सभी को, और आप दोनों को भी बहुत बहुत धन्यवाद।
आज की चर्चा।